जी चलिए, ये सूचना देनी थी इसलिए दे रहा था, लेकिन आपसे सीधा, चाहे सावरकर का मामला हो यानी शिवसेना का मामला हो, चाहे इधर नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू का मामला हो, दोनों जगह आज एक हरी झंडी इस ढंग से दिखाई दी कि नहीं, यहां सब कुछ ऑल इज वेल। और क्या यहीं से जो चुनौती और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे कल, उसमें जो भय, जो डर दिखाई दे रहा था, उसकी शुरुआत होती है क्या? राजीव जी, विपक्षी एकता की जो मौजूदगी है वो कितनी ताकतवर है, ये मोदी जी के भाषण से अंदाज लग गया। क्योंकि उनके भाषण का जो सार है वो विपक्षी एकता को लेकर है। तो मैं दो तीन चीजें विपक्षी एकता, शिवसेना और जेडीयू के मद्देनजर और कर्नाटक इलेक्शन, इन दो चीजों पे अपनी बात रखूंगा और मोदी जी के भाषण। देखिए, विपक्षी एकता और शिवसेना के साथ जो है, मेरे ही प्रोग्राम में शिवसेना की जो डिप्टी लीडर ऑफ हाउस हैं, कुछ दिन पहले उनका मैंने इंटरव्यू किया था, प्रियंका चतुर्वेदी का, और उस वक्त ये बात पहली बार सामने आ गई थी कि जो महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में है, ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ मिलकर अलायंस होगा। ये बात तय हो चुकी है। अब वो उसको, उसका औपचारिक घोषणा कब होगी, वो बैनर कब उसका निकलेगा, पोस्टर कब, वो एक समय की बात है। लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी, यानी उसमें तीन पार्टियां हैं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रकार के यूपीए 3 जिसको आप कहेंगे, वो यूपीए 3 का हिस्सा होंगे। अब ये सावरकर वगैरह का जो डिबेट है, उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी है। देखिए, शिवसेना हो चाहे जेडीयू हो, तमाम सारी जो पार्टियां हैं, उनकी अपनी कुछ कुछ पोजीशंस होती हैं जो राज्यों के हिसाब से होती हैं, और इस स्तर पर जिसको कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक काम करती है, वो एक सिस्टम। सावरकर को लेके, सावरकर मराठे, और वहां पे कोई भावना हो सकती है जिसमें शिवसेना आलोचना नहीं करेगी सावरकर की, लेकिन गांधी तो कर रहे हैं, उन पे कोई रोक नहीं है। एक मीडिया क्रिएशन था और उसका कोई मतलब नहीं था, और वो मतलब आपके शुरुआत में ही आपने उसको साफ कर दिया। जहां कुमार की बात है, मैं याद दिला दूं राजीव जी कि नीतीश कुमार जब बीजेपी से निकले तो सोनिया गांधी से बात करके निकले थे, 2 बार थी, और उसके बाद वो लगातार संपर्क में हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें डोमेन में बात नहीं कहेंगे, लेकिन जो जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार जो पूर्व जनता परिवार है, यानी जनता पार्टी के तमाम सारे जो ऑफशूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, जो कहीं समाजवादी पार्टी के नाम से है, तो कहीं आरजेडी के नाम से है, तो कहीं बीजेडी के नाम से है, तो कहीं तेलुगु देशम के नाम से है, ये कभी ना कभी जनता पार्टी का हिस्सा रहे हैं। नीतीश कुमार उन सब से संपर्क में है। तो अब विपक्षी एकता का एक डायग्राम क्या होगा वो फौरन नहीं आएगा, लेकिन एकता है, और वो नरेंद्र मोदी के भाषण में उसकी चिंता दिखाई दे रही। उनको मालूम है कि अब ये विपक्षी एकता टूटने वाली नहीं है जी। अब उसमें 2 नए प्लेयर आए, उनकी बात मैं जरूर कर दूं, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। देखिए, विपक्षी छाते के नीचे और कांग्रेस के छाते के नीचे आना अब सबकी मजबूरी है। अगर वो नहीं आएंगे तो उनका वोट बैंक खिसकेगा। अरविंद केजरीवाल ने बहुत साल से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निजी हमले बंद कर दिए थे। यहां तक वो बात आ गई कि उनको बी टीम का नाम दे दिया गया, वो नए काम कर रहे हैं जी। ये मजबूरी है बी टीम का टैग छुड़ाना। ममता बनर्जी एक डिस्टेंस बनाए हुए थी कांग्रेस से, बनाए हुए हैं भी अभी भी,
लेकिन उनको भी आना पड़ेगा। और आप देखिए कि उनकी पार्टी में भी महुआ मोइत्रा किसी और तरफ चलती हैं, वो खुलेआम राहुल गांधी कप लेती हैं, डेरेक ओब्रायन पार्लियामेंट में कुछ और उनका रुख होता है, और ममता बनर्जी कुछ और रुख होता है। और अभी आप देखिए कि दो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन मिले हैं बंगाल से ही। एक सागर दीघी चुनाव में, उपचुनाव में, जहां पे टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड कांग्रेस लेफ्ट के अलायंस ने जीता। और अभी 3 दिन पहले एक चुनाव हल्दिया पोर्ट काउंसिल का, 19 की 19 कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को चली गई। ये संदेश है, ये संदेश थोड़े थोड़े आ रहे हैं कि मतदाता की तरफ से कि बी टीम नहीं चलेगी, या तो आप इस तरफ हो या उस तरफ हो। तो विपक्षी एकता, विपक्षी पार्टियों की मजबूरी होगी अपनी कंस्टिट्यूंसी को बचाने के लिए। अब उसको, उसमें कोई बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, वो जनता खुद संदेश दे रही है। मोदी साहब के भाषण में एक दो बात मैं कहूंगा जो प्रोफेसर रविकांत ने कही थी, काफी बातें। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो विदेशी ताकतों की बात वो करते हैं बार बार, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात केवल उनके सपोर्टर नहीं सुन रहे हैं, वो विदेशी ताकतें जिनको वो कह रहे हैं वो भी सुन रही हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं। कल ही राहुल गांधी के निष्कासन पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट राहुल गांधी को इनवाइट कर चुकी, वहां वो भाषण दे के आ गए। क्या राहुल का नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें जो हैं हमारी सरकार को हिलाना चाहती हैं, तो क्या उनका इशारा अमेरिका और इंग्लैंड की सरकारों पर है? ये इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री के तौर पर बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है पूरी दुनिया में, और खासकर उस वक्त जब आप G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा विरोध है, और मुझे लगता है कि मोदी साहब के जो स्पीच राइटर्स हैं उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि उनके भाषण को विदेश नीति का एक बयान भी माना जाएगा। ये केवल ताली पीटने की बात नहीं है। तो इसलिए उनको थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, राजीव जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी नहीं उठा सकती। फोटो टैग है अडानी जी के साथ, पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने दिखा दी। राहुल गांधी जिस वजह से गए संसद के बाहर, उस शब्द के पीछे भी चोर है, दो शब्द उसमें कॉमन है, मोदी और चोर। तो उसमें भी वो भ्रष्टाचार के ही आरोप हैं, इस वजह से वो संसद के बाहर गए। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये तीनों देश का लगभग 1 लाख करोड़ रुपए लेके भागे हुए हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दे पे जनता के बीच में नहीं जा पाएंगे। और एक आखिरी चिंता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इलेक्शन, वो हेट स्पीच पे राजनीतिक पार्टियां धर्म को ना जोड़ें। इलेक्शन कमीशन को इसका ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ध्यान इलेक्शन कमीशन को ये देना चाहिए कि अब कर्नाटक में आज से इलेक्शन चालू हो गए, तो ऐसा ना हो कि कल से वहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के कैंप ऑफिस खुल जाए बेंगलोर में, और विपक्षी नेताओं पे रेड चालू हो जाए। ये लेवल प्ले फील्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम ये दौर में केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी लोगों को, विपक्षी दलों को, नेताओं को टारगेट ना करें, क्योंकि वो ये परिपाटी चल रही है कि इलेक्शन अनाउंस हुए या कोई बड़ी घटना हुई और विपक्षी दलों के यहाँ ईडी, सीबीआई की रेड पड़ गई।
तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें। और